बोलने वाले को ज्यादा दहेज मिलता है। नहीं जी, अंग्रेजी बोलने वाले को क्या मिलता है? ज्यादा दहेज। आप हिंदी में कितना भी भाषण दीजिए, आपका भाषण कोई सुनता है? नहीं सुनता है। हिंदी में क्या हिंदी में बोल रहा है? इंग्लिश में 2 लाइन बोलिएगा, इसका मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति है। इंग्लिश बोलने वाले को समाज में आज रिस्पेक्ट ज्यादा मिलता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हालांकि भाषा को आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में इंग्लिश बोलने वाले लोगों को क्या ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि वो ज्यादा समझदार है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसको अच्छा नॉलेज होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे इंग्लिश समाज में रिस्पेक्ट दिलवाता है। इसलिए आज देखिएगा मैक्सिमम लोग इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं। आपकी जितने भी कंपनी हैं, चाहे वो कोई भी, आप मेडिकल शॉप में चले जाइए, ऐसा कोई भी आपको दवा नहीं मिलेगा जिसका नाम हिंदी में लिखा हो। कोई डॉक्टर आपको हिंदी में दवा लिख के नहीं देता है। किसमें लिख के देता है? इंग्लिश में लिखता है। तो इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आज के इस क्लास में हम लोग इंग्लिश का स्टार्टिंग से बात करने वाले हैं और समझेंगे कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो आज की इस सेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इंग्लिश आज हम लोग समझने वाले हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश में सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग होती है लेटर से। इससे लेटर से आप लोग याद रखेंगे कि लेटर क्या है, ABC वो जेड तक ही, इसी को क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। लेटर को हिंदी में बोलते हैं वर्ण या क्या? अक्षर। वर्ण या अक्षर बोलते हैं। ठीक है, लेटर के ग्रुप को हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। ए ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स फ्रॉम A to Z इन इंग्लिश ग्रामर इज कॉल्ड अल्फाबेट। ठीक है, यानी कि E से लेकर Z तक जो 26 अक्षरों का समूह होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। अब आपको बताए थे कि जो लेटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला लेटर क्या होता है? वॉवेल, बोलते रहेंगे आप लोग। सेकंड क्या होता है? सेमी वॉवेल्स। और तीसरा क्या होता है? कॉन्सोनेंट। अच्छा, वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। कौन कौन? A E I O U। सेमी वॉवेल्स कितने होते हैं? 2, W और Y। इन 7 लेटर्स को छोड़कर बाकी लेटर्स क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। इसको बोलते हैं स्वर वर्ण, इसको बोलते हैं अर्ध स्वर वर्ण और इसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब लेटर से हम लोग किसका निर्माण करते हैं? तो वर्ड का निर्माण करते हैं। लेटर की सहायता से हम लोग वर्ड्स का निर्माण करते हैं और जो वर्ड्स होते हैं इन्हीं को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्ड्स को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। वर्ड्स 8 टाइप के होते हैं, जिसमें आपका नाउन, ठीक है, क्या आता है? नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, वर्ब आता है, एडवर्ब आता है, प्रीपोजिशन आता है, कंजंक्शन आता है और इसके बाद लास्ट में आपका इंटरजेक्शन आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन होता है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, इस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में आप कोई भी वर्ड यूज करते हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे बॉल हो, चाहे कैट हो, चाहे डॉग हो, ये नाम को दर्शाता है, इसलिए ये नाउन कहलाता है। और नाउन के बदले आने वाले शब्द को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, जैसे वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, ये सब प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं और इसी बेसिक चीजों से एडवांस चीजों का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे कि इंग्लिश में सबसे पहले आपको समझना होता है लेटर के बारे में। लेटर जिसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं, लेटर क्या होता है? तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर का मतलब अंग्रेजी की शुरुआत ही आपका किससे हुआ है? लेटर से हुआ है। जैसे अगर आप ए कहें या बी कहें या सी कहें, ये ABCD जो होता है इसी को हम लोग लेटर कहते हैं। इसी लेटर से वर्ड का निर्माण होता है। तो इंग्लिश में आप कोई भी वर्ड बनाते हैं तो किससे बनाते हैं? लेटर की सहायता से बनाते हैं। देयर इज नो वर्ड विदाउट ए लेटर। बिना लेटर का आप किसी वर्ड का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आप याद रखेंगे कि इंग्लिश में जो 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, इनको हम इंग्लिश ग्रामर में 26 लेटर को क्या बोलते हैं? इनके ग्रुप को बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, अल्फाबेट में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं? लेटर के बारे में। और लेटर के अध्ययन को फोनोलॉजी या ऑर्थोग्राफी के नाम से जाना जाता है। लेटर के अध्ययन को फोनोलॉजी या ऑर्थोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ये लेटर कुल इंग्लिश में कितने होते हैं? 26, ए से लेकर जेड तक। इनके माला को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला को इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट और अल्फाबेट में लेटर्स की संख्या होता है 26। कहां से कहां तक? ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर जेड तक जो 26 आपके लेटर्स होते हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया। अगर इनके भेद के बारे में बात करें, टाइप के बारे में बात करें, तो लेटर 3 टाइप के होते हैं। पहला लेटर वॉवेल लेटर, दूसरा सेमी वॉवेल और तीसरा कॉन्सोनेंट। इसको बोलते हैं स्वर वर्ण, इसको बोलते हैं अर्ध स्वर वर्ण, इसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। ये क ख ग घ होता है, ये आपका अयोगवा अनुसार विसर्ग होता है। और वॉवेल लेटर्स जो होते हैं ये आपके स्वर वर्ण होते हैं, जो अ से लेकर अ तक होता है। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू राइटिंग, लिखावट के आधार पर हम बात करें, लिखावट के आधार पर हम बात करें तो दो तरह का लेटर होता है। पहला जिसे हम लोग कैपिटल लेटर कहते हैं, बड़ा अक्षर कहते हैं, और दूसरा स्मॉल लेटर जिसको हम लोग छोटा अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेटर था,